वेलकम बैक गाइस। अपन आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप तुम लोग भी बार बार डीए से पढ़ के थक गए हो और तुम्हें भी डीए से बार बार अरे से स्टार्ट करना होता है, तो चलो आज हम जानेंगे कि बिना किसी परेशानी के आप इजीली लर्न डीए से कैसे कर सकते हो, जिसे आप कभी नहीं भूलो और आप एक अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में डीए से कैसे लर्न कर सकते हो। देखो, सबसे पहले डीएसए की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उन्हें ना कोई चीजें समझ आती है, ना पैटर्न्स के बारे में पता होता है और ना ही कोई एल्गोरिदम। तो आज मैं तुम्हें बेस्ट वे में बताऊंगा कि कैसे तुम इजीली इन पैटर्न्स और एल्गोरिदम को लर्न करके इजी से इजी वे में कोई सी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में, चाहे फैंग कंपनियों में जाके इंटरव्यू में मोस्ट ऑफली यही पूछी जाती है, जिन्हें पता है वो बच्चे जानते होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेलकम्स टू A1 इंजीनियर्स। इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स टू ग्रो एंड लर्न। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द सीक्रेट टॉप प्रोग्रामर्स नो, यह है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए डीएसए की। एंड आई फर्स्ट सेकेंड थिंग, आइडेंटिफाई द पैटर्न। तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न इसमें लगेगा। आगे चल के हम देखेंगे इस पूरी वीडियो में कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं एंड कैसे एल्गोरिदम आइडेंटिफाई। बिना इन तीनों चीजों के गाइस आप कोई सा भी डीएसए क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते हो, चाहे तुम रट के कर लो, आगे जाके तुम उसे भूल ही जाओगे, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं अपन कौन कौन सी लगती है। एंड देन चूज एल्गोरिदम, देन राइट कोड एंड देन सॉल्यूशन। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, जो कि वो एक पहली बार में तो उनसे हो जाता है, पर बाद में कभी वो फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, उन्हें चीजें नहीं समझ में आती। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, आगे तुम्हारे साथ नहीं हो। और बिना किसी प्रॉब्लम को बार बार रिवाइज किए तुम उसको कैसे लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डाटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। चलिए, तो जैसे अपन आज अरे और स्ट्रिंग की बात करेंगे, कैसे इनमें पैटर्न्स पहचाने। मोस्टली कंपनियों में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी की बड़ी बड़ी फैंग कंपनियों में जाके आपको ट्री और मिलेंगे, बट अगर मोस्टली सर्विस बेस्ड मोस्टली कंपनियों में यही दोनों डाटा स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, और आगे भी एक दो वीडियो और लाएंगे, उसमें भी मैं तुम्हें अगर जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहले व्हाट इज एन अरे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अरे इज एलिमेंट कंटिन्यूस मेमोरी। जैसे आप लोग देख सकते हो 0 1 2 3 4, अगर सेम टाइप का डाटा अपने को मेमोरी में इनिशलाइज करना है तो वी यूज अरे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत से बच्चों को पता होगी। एंड इसका फास्ट एक्सेस इंडेक्स बिगो वन टाइम में अपन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर अपन ने 52819 असाइन किया है मेमोरी में। अरे को इनिशलाइज ऐसे करते हैं, अरे 0 = 5, ये आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट करो, ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। एंड स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग है सिंपली एन अरे ऑफ कैरेक्टर, सिंपल सेम प्रिंसिपल अप्लाई। सेम अरे और स्ट्रिंग सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। अरे में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आती है, सेम टाइप की कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, और स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आती है, जैसे HELL। अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग हेलो, ये देखो ऐसे असाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, कहाँ पर यूज करे जाते हैं, नेम्स एंड सेंटेंस, पासवर्ड वैलिडेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ये रियल लाइफ एनोलॉजी बहुत जरूरी है, बच्चों को पता ही नहीं होती डाटा स्ट्रक्चर में कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, बस पढ़ लिया है, इसलिए उन्हें दिक्कत आती है। इस पर भी अगर आपको को वीडियो चाहिए, और अगर आपको एक कंप्लीट कोर्सेज भी सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग डीएम करो मुझे, कमेंट करो, सॉरी गाइस, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। चलो अपन समझते हैं फोर पैटर्न। ये फोर पैटर्न ऐसे पैटर्न है जिन्हें तुम सीख लोगे, इसके बाद तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस यही मोस्ट ऑफ द पैटर्न पूछे जाते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है। टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो एंड हैशिंग एंड बाइनरी सर्च। इन चारों पैटर्नों से मोस्टली 42 मोर 200 से ज्यादा क्वेश्चन लीड कोड पे तुम सोल्व कर पाओगे इजीली, मेरी बात मानो। बहुत से बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता भैया कहाँ से शुरुआत करें, कैसे समझे। तो इसी वजह तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें पहले पैटर्न्स और एल्गोरिथम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बात कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 600 से ज्यादा क्वेश्चन लीड कोड पे सोल्व कर रखे हैं, और कोड फोर्सेस पे भी बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ गाइस। अगर तुम इन पैटर्न को और डेप्थ जानना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं इन डेप्थ भी इन पे वीडियो लाएंगे गाइस। यही बेस्ट तरीका है डीएसए को मास्टर करने का। विद इन 2 से 3 मंथ में आप डीएसए को मास्टर कर लोगे, ये बहुत सच्चाई है। आपको नहीं 500 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र 50 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, इन अ प्रॉपर वे, ठीक है गाइस। टू पॉइंटर क्या होता है एंड साइडिंग विंडो क्या होता है, देखो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी में दूं, देखो टू पॉइंटर क्या होता है। देखो टू पॉइंटर जैसे कोई आ रहे हैं, देन इस अरे में वी हैव टू यूज
वन पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर ऑन 1 असाइन करते हैं एंड राइट को 8 पे असाइन करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे अगर अपन एक साथ दो इंडेक्स को लेकर चल सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है देखो, पेयर सम, पैलिंड्रोम चेक और रिमूव डुप्लीकेट्स। देखो एक साथ 3 प्रॉब्लम सोल्व होगी अगर तुम्हें ये पैटर्न पता होता। अगर नहीं पता होता तो तुम एक पैटर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके अटक जाते। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं तुम्हें एक अरे अगर पैटर्न्स को इंडेक्सेसों पे यूज किया जाता है और एल्गोरिदम को कोड के अंदर यूज किया जाता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोग इस समझ लो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। बिना पैटर्न्स के आप देखो जैसे पैटर्नों को इंडेक्स, पैटर्न सिर्फ इंडेक्सों के लिए होता है और एल्गोरिदम, कोई सी एल्गोरिदम नीचे का कोड को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज की जाती है। अगर ये 4 चीजें तुम्हें नहीं पता तो तुम कोई सा भी डीएसए का क्वेश्चन कितना ही रट लो तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है गाइस। स्लाइडिंग विंडो क्या आता है, स्लाइडिंग विंडो ही 2 पॉइंटर का एक अपडेट वर्जन कह सकते हो, पर इसमें देखो जैसे ये 215132 जैसे अपन ने एक इंडेक्स असाइन किया है, तो इसमें अपन स्लाइडिंग विंडो में एक विंडो मतलब आप मान सकते हो इस टाइप की एक विंडो इस तरह से यूज करते हैं। एंड देन इसके बाद अपन देखो एक विंडो से 3 क्वेश्चन, गाइस ये मोस्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन है, आप चाहो तो इन्हें सर्च करके लीड कोड पे सोल्व कर सकते हो, या तुम्हें इन पे वीडियो चाहिए तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा, इनको सोल्व भी करेंगे अपन। और देखो एक विंडो से 3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं गाइस, आप जान सकते हो 3 नहीं मैं कह रहा हूँ इनसे 300 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो आप लीड कोड पे, अगर आपको सही तरीका पता है तो। इन पे इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप बार बार ट्राई करते हो पर आपको पता नहीं चलता कि कैसे सोल्व करें, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है देखो, एंड देन इसके बाद आता है हैशिंग एंड बाइनरी सर्च। हैशिंग भी अगर आपको पता है हैशमैप का कैसे यूज कर सकते हैं, इनसे भी आप बहुत सारे देखो 3 क्वेश्चन इससे भी सोल्व हो रहे हैं गाइस। अगर आप लोगों को ये भी जानना है तो मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। एंड बाइनरी सर्च ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, इसमें देखो इससे भी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये एक तरीका होता है कि डीएसओ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसा पढ़ा जाए। अगर आप स्ट्रक्चर वे में पढ़ोगे तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ 20 to 50 क्वेश्चन करना है और आपको मास्टरी आप कर लोगे पूरे डीएसए पे। पूरा डीएसए नहीं कह सकते गाइस, पर 50% डीएसए के क्वेश्चन मात्र इन एल्गोरिदम से सोल्व होते हैं। बाकी आगे के लिए भी एल्गोरिदम अपन लाएंगे, बस चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है फाइंड, देखो जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, कैसे अप्लाई करते हैं। देखो इसकी अप्रोच क्या है, अपने को वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। देखो सी प्लस प्लस का कोड भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो इसमें क्या करना है, अपने को लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखो अप्रोच क्या करेंगे, अज्यूम फर्स्ट एलिमेंट इज अ लार्जेस्ट देन ट्रेवर्स वंस अपडेटिंग व्हेनेवर वैल्यू इज फाउंड। देखो सिंपल ट्रेवर्सल लगा इसमें, देखो इसमें पैटर्न भी लिखा है सिंपल ट्रेवर्सल, बस सिंपल लीनियर ट्रेवर्सल है। अगर अपन लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। देखो यहाँ पर अपने इनिशियलाइज करा है एंड वी कैन लीनियर सर्च से इजीली फाइंड कर सकते हैं। या बाइनरी सर्च भी अगर आप लोग चाहो तो बाइनरी सर्च में थोड़ा कम टाइम लगेगा, लीनियर सर्च में बिग ऑफ एन लगेगा और बाइनरी सर्च में बिग ऑफ एन लॉग एन लगेगा गाइस। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी आपको वीडियो चाहिए, अपन ये सब पैटर्नों को इजीली सोल्व करेंगे अगले आने वाली वीडियो में। बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्यों आपसे चीज़ें नहीं याद हो रही, क्यों आप डीएसए नहीं कर पा रहे हो। देखो टू सम, ये टू सम भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है शॉर्टेड अरे में, ये भी आगे अपन करेंगे। एंड स्लाइडिंग विंडो एंड वैलिड पैलिंड्रोम, ये देखो 2 क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन मैंने थोड़ा इसमें गलती हो गई है, देखो मैं आपको बताता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे